मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो आज कड़ी है, अंक है, वो है वास्तु के ऊपर विचार। और वास्तु के अंतर्गत जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं वनस्पतियों का प्रयोग, वृक्षों का प्रयोग, पुष्प आदि का प्रयोग, फूल पेड़ पौधे लगाने का प्रयोग। घर के अंदर किन पेड़ों का चयन करना है, किन पेड़ों का चयन नहीं करना है, कौन हमारे लिए शुभ है, कौन हमारे लिए अशुभ है, इन सब का विधिवत चर्चा करेंगे मित्रों। क्योंकि वास्तु के दृष्टिकोण से वनस्पति हमारे जीवन के एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा जीवन और वनस्पति अगर अलग हो जाते हैं तो जीवन संभव नहीं है मित्रों। तो कहते हैं कि अपने घर के अंदर, अपने घर के लॉन में, लॉबी में, बालकनी में आपने देखा होगा बहुत सारे फूल पौधे लगाए जाते हैं। आगे जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं उनके दीवार के आसपास आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए जाते हैं। तो वो लगाने के पीछे वास्तु है, विज्ञान है। अगर हम विज्ञान के विपरीत जाके कार्य करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होता है, और अनुकूल कार्य करेंगे तो वही हमारे लिए शुभ होता है। तो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत आज हमारा जो विषय है मित्रों, वो है वास्तु से संबंधित विषय। बस ये कार्य करो और सभी सुख मिलेगा, ये हमारा विषय है। बस ये कार्य आप कर ले जाओ तो सारे सुख आपको घर के अंदर ही मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक पर आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि घर के अंदर कभी भी झाड़ी, कांटे, दूध वाले पेड़, यानी जो जिसमें झाड़ियां पैदा होती हों, कांटे उत्पन्न होते हों या दूध निकलता हो, ऐसे पौधों का प्रयोग जो है, पौधों को नहीं लगाना चाहिए। कहाँ? घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, आपको नहीं लगाना है। ऐसे पेड़ मित्रों तेरी आज ये न दे, ऐसे पेड़ पौधे अशुभ व कलेश करने वाले होते हैं। यानी वो आपके लिए अशुभ होते हैं और कुछ न कुछ कलेश पैदा करने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, रोग, बीमारी आदि चीजें, अशांति आदि। तो इन पौधों को विशेषकर घर में नहीं लगाना है आपको। मित्रों, बहुत शानदार विषय सब्जेक्ट है। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी उल्टा पुल्टा पेड़ लगा लेते हैं, तो वो क्या, उनको पता तो रहता नहीं है, और फिर वो जो है उसका परिणाम जो नकारात्मकता है वो झेलते रहते हैं। घर में लड़ाई होना, घर में अशांति आना, रोग बीमारी आ जाना बार बार, है सफलता न प्राप्त होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर दो पे आप ध्यान देंगे तो यहां आपको मिलेगा घर के अंदर अगर पेड़ लगाना जरूरी है आपको, अगर आपको लगाने का शौक है मित्रों, तो आप क्या करेंगे? अगर शौक है, जरूरी है, सजावट के लिए लगाना चाहते हैं, तो आपको लगा कौन सकते हैं, कौन सा वृक्ष आपको लगाना चाहिए, वो चीजें यहां पर हैं। तो आप लगा सकते हैं, पेड़ की बात मैं कर रहा हूं, साल के पेड़ लगा सकते हैं, अशोक के पेड़ लगा सकते हैं, मौलश्री के पेड़ लगा सकते हैं, आम के पेड़ लगा सकते हैं और केला पेड़ लगा सकते हैं मित्रों। ठीक है, साल, अशोक, मौलश्री, आम, केला जैसे वृक्ष शुभ व लाभकारी माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो आप इन वृक्षों को जो अपने घर के लॉन, लॉबी या बॉल, जहां पर जमीन में विशेषकर या बाउंड्रीज में अंदर लगा सकते हैं मित्रों। ये आपके लिए सदा लाभकारी रहेंगे, शुभ गुणकारी माने जाते हैं, इनके प्रभाव भी सकारात्मक होते हैं। अगले नंबर पर ध्यान देंगे, घर के अंदर मित्रों, ये महत्वपूर्ण चीज है, घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु इसके पीछे कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। नहीं तो क्या होगा, हम फॉलो नहीं करते उन चीज़ों को, एहतियात है, कुछ सतर्कता है, हम उसको अगर नहीं बरतेंगे सतर्कता, तो हमें क्या होगा, शुभता की जगह बहुत ज़्यादा हानि प्राप्त होने लगता है। तो क्या है वो, बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु रविवार के दिन उसे स्पर्श ना करें। संडे के दिन जो है तुलसी को नहीं छुआ जाता है, तुलसा को नहीं छुआ जाता है, ना स्पर्श किया जाता है। तो दूरी बनाकर आपको रखना है केवल और केवल रविवार के दिन।
यह ध्यान रखना है। और फिर तुलसा का कमाल देखिए, आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। मित्रों, अगला जो है नंबर, वो क्या है? घर के अंदर लगे वृक्ष, फूल, वनस्पतियों आदि के लिए ये कैसे उनको जीवित रखना है, कैसे जिंदा रखना है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। मित्रों, घर के अंदर लगे हुए वृक्ष, फूल, वनस्पतियों आदि के लिए शुद्ध देसी खाद का उपयोग करें। शुद्ध देसी खाद जैसे कंपोस्ट, गोबर, सड़े गले पत्ते, नीम की खली इत्यादि का प्रयोग आपको करना है। इससे क्या होगा? प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा। पेड़ पौधे आपके लिए जो है वायु, ऑक्सीजन जो देते हैं, सकारात्मकता जो पैदा करके देते हैं, प्रभाव जो देते हैं, वो जहरीला नहीं होगा, नकारात्मक नहीं होगा। इसलिए आपके स्वास्थ्यवर्धक भी रहेगा और स्वभाव के लिए सकारात्मक भी रहेगा। मित्रों, अगला नंबर जो है नंबर 5। नंबर 5 में आपको ध्यान देना है विशेष तौर पे। जिस घर में वनस्पतियों का वास हो, जिस घर में वनस्पतियों का वास हो, तो वहां प्रातः काल, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर लगाने के आप शौक रखते हैं, कोई फूल को, वनस्पतियों को, वृक्षों को, घर में आप वनस्पतियों इत्यादि का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपके लिए नियम रखना भी बहुत जरूरी है। जिस घर में वनस्पतियों का वास हो, यानी प्रयोग किया जाता हो, उनको लगाने का शौक रखा जाता हो, तो क्या करेंगे? प्रातः काल उठना किसी संजीवनी से कम नहीं है। क्या समझा आपने? उस घर के लोगों को प्रातः काल उठना चाहिए, उठना ही होगा। नहीं तो क्या होगा? क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर सूर्योदय के 1 घंटा तक, यानी सूर्योदय के बाद के 1 घंटा तक, तो करीब 3 से 4 घंटे जो होता है, वो वनस्पति उनके लिए संजीवनी रूपी हवा, संजीवनी रूपी जो है तत्व देते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनके घर के जातक जो होते हैं, खासकर बुजुर्ग श्रेणी के लोग जिनकी उम्र जो है 50 से ऊपर है, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रातःकाल उठ करके अपने गली के लॉन, लॉबी, बालकनीज आदि में उनको घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। इससे वृक्षों का सम्मान भी होगा, वृक्षों का से आपको लाभ भी होगा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जड़, स्थावर और जंगम तीनों का पोषण होता है, तीनों का पोषण होता है। तो अपने दायित्व को ना भूलें। और भगवान सूर्य, भगवान भास्कर का प्रातःकाल अर्चन करने से भी वनस्पति से तत्व में जो मिलता है वो अमृत के समान हो जाता है। मित्रों, इसलिए आपको प्रातःकाल उठना चाहिए। तो ये वास्तु, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत वास्तु की कड़ी मैंने आज तो आपको वनस्पतियों से संबंधित ज्ञान दिया कि घर के अंदर कैसे प्रयोग करें। हम सही तरीका अपनाएंगे तो हमारे लिए वो वरदान है, और अगर गलत तरीका से अपनाएंगे मित्रों, तो वो हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिले। मित्रों, जय सिया राम।